मेरा नाम नीरज पाल है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इसका पार्ट सेकंड होगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा सेकंड पार्ट होने जा रहा है, जो कि पार्ट सेकंड। हम लोगों ने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन देख लिया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेन्स भी देख लिया था और केमिकल इक्वेशन को भी समझ लिया था। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, यानी कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये होता है कि एक ये जो हमारी पहली साइड होती है ये हमारा होता है रिएक्टेंट, और इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये LHS, और ये जो हमारा दूसरी साइड अब आता है ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट, यानी कि इसको हम लोग RHS भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे रिएक्टेंट साइड होते हैं तो ये ऐसे यहाँ पे सब्सटेंस रखते हैं विच सब्सटेंस डू रिएक्ट, यानी कि जो रिएक्ट होने के लिए इस साइड सब्सटेंस रखे जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे प्रोडक्ट साइड पर होते हैं वो हमारे सब्सटेंस जो फॉर्म यानी कि बन के जो रेडी होते हैं, सब्सटेंस फॉर्म्ड सब्सटेंस जो हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो एक रिएक्शन को लिखने का तरीका होता है, कि इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का वे होता है। यानी कि हम कुछ एक और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई एक रिएक्शन है, इक्वेशन है, उसमें कोई A एलिमेंट है और उसके बाद प्लस B एलिमेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक AB कंपाउंड हमारा बनाते हैं, जो कि ये जो पार्ट है हमारा ये हो जाएगा रिएक्टेंट पार्ट, और ये जो हमारी इस साइड RHS साइड है वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, जैसे कि इसी के बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारा जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जा करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मैग्नीशियम का सिंबल, हम लोगों ने पिछली क्लास में केमिकल इक्वेशन में पढ़ा था कि ये जो केमिकल इक्वेशन होता है हमारा एक वे होता है जो कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स से। यानी कि मैग्नीशियम एक तुम्हारा एलिमेंट है और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन तुम्हारा होता है O2। ये हमारा O2 जो होता है एलिमेंटल फॉर्म में होता है, और उसके बाद में ये जो हमारा MgO बनेगा जा करके, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO रेडी होगा जा करके। ये हमारी अभी जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। आगे की क्लासेस में हम लोग पहले बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है तब इनको सबको बैलेंस करना सीखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट और इधर हो जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे कुछ एग्जांपल्स और भी हम लोग देख सकते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया, फिर उसके बाद में दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे हो सकता है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा दोनों रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन भी हम लोग गिव आउट करते हैं, गिव करेंगे हम लोगों को। ठीक है, इसको सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिंक को Zn से डिनोट करेंगे, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 को से डिनोट करेंगे। ये हमारा हो गया रिएक्टेंट
और दूसरी साइड में अब ये जो हमारा जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4 से डिनोट कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन जो होगा हमारा H2 से डिनोट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट पार्ट। कुछ इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को शो करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन हमारी 3 तरह से स्टेट होती है, यानी कि फिजिकल स्टेट होती है हमारी, फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल, फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल इक्वेशन मोर सफिशिएंट फॉलोइंग चेंज, यानी कि अगर फिजिकल स्टेट्स को भी हम लोग शो कर देते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहता है, यानी कि सफिशिएंट रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज को हम लोग शो ऑफ कर देंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर, वो कोई अगर पढ़ेगा तो उससे हम लोगों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएंगी उस इक्वेशन से। जैसे कि पहली जो होती है हमारी फिजिकल स्टेट पर आते हैं। फिजिकल स्टेट में क्या क्या आ जाता है हमारा, फिजिकल स्टेट में सबसे पहले आता है सॉलिड। तो सॉलिड एस से डिनोट करते हैं, यानी कि एस से सॉलिड हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब आता है लिक्विड, तो एल से हमारा आ जाएगा लिक्विड, और जी से हमारा आ जाएगा गैस। ये हमारे 3 तरह से फिजिकल स्टेट हो चुकी हैं। और एक और हमारी आती है जो कि वी से हो जाएगा हमारा वेपर डिनोट करते हैं, और उसके बाद में एक्यू से हम लोग एक्वस को डिनोट करते हैं। ये हमारी इतनी सारी फिजिकल स्टेट हो गई। ठीक है, अब क्या होती है सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन की कुछ कंडीशंस को दिखाया जाता है, यानी कि कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस, यानी कि किस कंडीशन पे हमारी रिएक्शन फॉलो हो रही, कितना टेम्परेचर लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, इनको भी शो करना पड़ता है हम लोगों को कंडीशन ऑफ रिएक्शंस। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारा रिएक्शंस कंडीशंस में प्रेशर हो गया और टेम्परेचर हो गया और कैटलिस्ट जो यूज़ हुआ है उसको भी शो करना ज़रूरी रहता है, उसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। रिएक्शंस कंडीशन जैसे कि तुम्हारा हो गया प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। सो बाई एरो, यानी कि हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब क्या होता है, हम लोग गैसेस एंड वेपर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो गैसेस एंड वेपर्स को डिनोट, तो हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या होता है कि गैसेस एंड वेपर्स को हम लोग किस तरह से शो करेंगे, गैसेस एंड वेपर्स को। तो गैसेस एंड वेपर्स को शो करने का जो वे है वो हम लोग एक्सप्रेस बाय किससे हम लोग करते हैं, एक्सप्रेस्ड बाय अप एरो से डिनोट करते हैं इसको। अप एरो यानी कि कुछ इस तरह से ये एरो को हम लोग शो ऑफ कर देते हैं, तो इससे हमारी गैसेस एंड वेपर को शो आउट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक जिंक ले लेते हैं। जिंक हमारा ये है क्या, एक सॉलिड है, तो एस से इसको डिनोट कर देंगे, प्लस उसके बाद में एक सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे H2SO4। ये हमारा क्या है, एक्वस है, तो हम लोग AQ से डिनोट कर देंगे इसको ब्रैकेट में। फिर उसके बाद में हम लोग एरो एक लगाएंगे, और इसमें हम लोग फिर जो हमारा बनेगा ZnSO4, ये भी हमारा क्या एक एक्वस ही बना है, कुछ ये हो जाएगा एक्वस। और फिर उसके बाद में हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि H2। तो हाइड्रोजन जब निकलेगा, हाइड्रोजन हमारी है गैस, तो इसको G से डिनोट कर देंगे। ये हमारा डिनोशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ये बेटर वे है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक और हम लोग ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल BaCl2 यानी कि बेरियम।
बेरियम क्लोराइड। फिर उसके बाद में अब हम लोग लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। बेरियम क्लोराइड क्या है हमारा, ये एक्वस है। और फिर हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा क्या है, एक्वस है। और जब हमारे पास ये बनेगा, जो बन के तैयार होगा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, ये भी हमारा एक एक्वस ही बनेगा जा करके। और हमारा दूसरा जो बनेगा HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ये भी हमारा क्या बनेगा, एक्वस ही फॉर्म होगा जा करके। ये जो हम लोग एक्वस को एक्वस दिखा रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड दिखा रहे हैं, ये हमारा बेटर वे ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन का सिंबल होता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग वीडियो अपनी एंड करते हैं।